क्या आप कभी कश्मीर गए हैं? वही कश्मीर जहाँ सुबह की ठंडी हवा रूह को छू लेती है, जहाँ झीलें सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक सपना होती हैं, और जहाँ पहाड़ आसमान से बातें करते हैं। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच एक दिन ऐसा भी आता है जब झीलों का सावन खून के आंसू रोता है, जब पहाड़ों के सीने पर बारूद की गूंज गूंजती है और जब कश्मीर के आसमान पर उदासी छा जाती है। 22 अप्रैल 2025 दिन था मंगलवार का, जब कश्मीर की वादियों में अपने जीवन के हसीन पल बिताने आए कुछ लोग हाथों में कैमरा, आंखों में खुशी और दिल में उम्मीदें लेकर निकले थे पहलगांव के सफर पर। पर्यटक परिवारों के साथ वहां पहुंचे थे, कोई हनीमून पर, कोई छुट्टियों पर। चारों तरफ सिर्फ हंसी और कैमरों की क्लिक थी। ये उन मासूमों के लिए एक छुट्टी थी, एक छोटा सफर, एक सपना था कश्मीर घूमने का, जो पूरा करने चले थे वो लोग। तभी एक आवाज आई जिसमें न संगीत था न शब्द, सिर्फ मौत थी। गोलियों की बारिश ने हर गीत को खामोशी में बदल दिया। 22 अप्रैल 2025, एक ऐसा दिन जिसकी सुबह सुकून भरी थी लेकिन शाम मौत के साए में ढल गई। जब पूरी दुनिया शांत थी तब कुछ दरिंदे फिर से जग गए। एक बार फिर से इंसानियत खो गई और ना उम्र देखी गई, ना आंखों का डर, न बच्चों की पुकार देखी गई, न बुजुर्गों की कमजोरी, बस देखा गया तो उनका धर्म। किसी ने नहीं पूछा कि वो कौन हैं, कहाँ से आए हैं, बस पूछा गया तो एक सवाल, तुम्हारा धर्म क्या है? अगर जवाब मिला मैं हिंदू हूँ तो टिगर दबा दिया गया और गोलियां जवाब बन गई। न किसी को मौका मिला छुपने का, न किसी को वक्त मिला सोचने का, बस एक ही बात पूछी गई, धर्म क्या है? और जवाब आया हिंदू, तो वो नाम ही मौत की सजा बन गई। 25 से ज्यादा मासूम जानें छिन गईं। किसी ने अपने आंखों के सामने अपने पिता को गिरते देखा तो किसी ने अपने पति को, किसी ने अपनी बेटी की चीख को आखिरी बार सुना तो किसी ने अपने बेटे को। किसी माँ की गोद खाली हो गई तो किसी बहन की राखी अधूरी रह गई। पहलगांव की वादियों में सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं, गोलियां चल रही थीं, बिना किसी वजह के, बिना किसी इंसानियत की। इस आतंकवादी बर्बरता ने 26 लोगों की जान ली, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये पहली बार नहीं था जब कश्मीर की धरती ने खून देखा हो। इसके पहले भी हमले हुए हैं। 14 फरवरी 2019 पुलवामा आतंकी हमला, 7 अक्टूबर 2021 श्रीनगर में स्कूल के 2 शिक्षकों की हत्या, जून 2022 बारामूला में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या, 10 जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रियों पर हमला, 18 सितंबर 2016 उरी हमला। अब बस एक ही सवाल है, कब तक अपने लोगों की लाशें उठाते रहेंगे? कब तक कश्मीर की वादियां लाल होती रहेंगी? कब तक हमारे ही कश्मीर में हम डर कर रहेंगे? आखिर कब तक? जब हमारे ही देश के हिस्से पीओके में आतंकियों का पालन पोषण होता है और उन्हें हमारे ही खिलाफ उतारा जाता है, तो अब समय नहीं आ गया क्या? समय नहीं आ गया क्या कि हम कश्मीर के साथ पीओके का भी फाइनल सॉल्यूशन करें? समय नहीं आ गया क्या कि पीओके को भारत के असली मैप में वापस लाएं? क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वही जगह है जहां हर साल नए टेरर कैंप्स तैयार किए जाते हैं, जो एक सपने को कब्रिस्तान बना देते हैं। क्या अब समय नहीं आ गया जब हम अपना अधूरा कश्मीर वापस लें? क्योंकि पीओके कोई सपना नहीं, भारत का हिस्सा है, एक अटूट हिस्सा। एक तरफ हम दावा करते हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर की घाटियों में हमारे नागरिकों को धर्म पूछकर गोलियों से भून दिया जाता है। जब हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक है, सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस सिस्टम होने का दावा है, तो फिर ये हमला कैसे हो गया? क्या आतंकवादियों ने हमारे सिस्टम को चकमा दे दिया या फिर हमने ही कहीं ढील दे दी? सरकारें बदलती रहीं, वादे आते गए, हम आतंकवाद को जड़ से मिटा देंगे। ये लाइनें अखबारों की हेडलाइंस बनती रहीं, लेकिन जड़ें और गहरी होती चली गईं। हमारे जवान सरहदों पर मरते हैं, हमारे टूरिस्ट घाटियों में मार दिए जाते हैं और संसद में बहस होती है, निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है। बस क्या यही है एक मजबूत राष्ट्र की पहचान? कब तक हम मोमबत्तियां जलाते रहेंगे? कब तक निंदा प्रस्ताव से आतंकी डरेंगे? कब तक हर बार ये लाइन दोहराई जाएगी,
हम जवाब देंगे। अब वक्त है कि न सिर्फ जवाब दिया जाए बल्कि ऐसा दिया जाए कि अगली बार दुश्मन सोचने से पहले कांपे। अब बात सिर्फ राजनीति की नहीं, अब बात हमारे आत्मसम्मान की है, हमारे बच्चों की सुरक्षा की है, हमारे देश की आत्मा की है। और अगर अब भी हम नहीं जागे तो अगला टारगेट हम भी हो सकते हैं। हमें न सरकार को कोसना है, न सेना पर सवाल उठाना है, हमें बस जवाब दे ही चाहिए। हमें चाहिए एक्शन, स्ट्रेटजी और रिजल्ट। हम जानते हैं कि हमारे जवानों में दम है, हम जानते हैं कि हमारी सरकार सक्षम है। तो अब वक्त है सिर्फ बयान देने का नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ क्लीन स्वीप एक्शन का। और इसमें हम सब देशवासी अपनी सरकार, अपने जवान और अपने देश के साथ खड़े हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।